हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुके होंगे क्योंकि यूपी ट्रिपल एसी एएनएम का जो एग्ज़ाम आप लोग का लगा हुआ है 11 जनवरी और उसी का वायरल प्रश्न पत्र हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि बहुत जो है सटीक और जो है रियल प्रश्नों के साथ यहाँ पे हम कराने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त एएनएम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको यहाँ पे जो है एक बार बिल्कुल ही इस क्लास को देख लेना चाहिए 11 जनवरी से पहले, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ 100% आपके एग्ज़ाम हॉल में आना तय है। बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है और कहीं न कहीं ये प्रश्न आपको सीधे एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा, तो इससे पहले आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार कर लें। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्ज़ाम 2026 जो कि 11 जनवरी को लगा हुआ है। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं तो क्लास को जो है लाइक करिएगा, ठीक है? और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके लिए रामबाण होगा। जो लास्ट के 10 क्लासेज मैं कराने वाला हूँ 10 दिन के अंदर बिल्कुल ही आप कर लो। फ्री क्लासेज है, कहीं पर भी कुछ भी आपको देना नहीं है और इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाता है, ठीक है? ताकि आप इसका रिविज़न करके बेहतर स्कोर करें और अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भ्रूण की जो है कंकाल परिपक्वता में निम्न में से कौन सा जो है हार्मोन मदद करता है? भ्रूण की कंकाल परिपक्वता में कौन से जो है हार्मोन मदद करता है? क्वेश्चन नंबर पहला। अगर आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है, अगर ए हो रहा है तो ए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी और डी हो रहा है तो डी, जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है तो आप इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, ताकि एक आपका एग्जाम से पहले टेस्ट भी हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में 100% है कि बेहतर स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो जिनने बताया है थायरोक्सिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न है कि प्लेसेंटा को कौन सा जो है एंटीबॉडी या पार कर सकता है? प्लेसेंटा को कौन सा एंटीबॉडी बॉडीज जो है पार कर सकता है? ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दागना है, ठीक है? अपना राइट उत्तर जो भी आपको लग रहा है। प्लेसेंटा को कौन सा जो है एंटीबॉडीज पार कर सकता है? तो जिन्होंने बताया है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि आईजीएम, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है आईजीएम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बीसीजी वैक्सीन किस रूप के जो है माध्यम से दी जाती है? बीसीजी वैक्सीन किस रूप के माध्यम से दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है फटाफट से कि आपका जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि आईडी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है आईडी वाले का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है फेलोपियन ट्यूब के एक्सरे के अध्ययन को किस में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आप लोगों से कि फेलोपियन ट्यूब के एक्सरे के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोग बताएंगे, जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है। ए हो रहा है तो बताएंगे ए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ग्राफोग्राफी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है सैलोग्राफोग्राफी,
ऑप्शन नंबर सी वाले जिनका भी राइट उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिज प्रस्तुति में कितनी जो है उपस्थितियां रखी जाती हैं। ब्रिज प्रस्तुति में कितनी उपस्थितियां रखी जाती हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिज प्रस्तुति में कितनी जो है स्थितियां जो है देखी जाती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 6 स्थितियां देखी जाती हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जो है आयरन की जो है आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जो है आयरन की आवश्यकता होती है। तो जिन्होंने बताया है 40 mg पर डे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है 40 mg। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बार्थोलिन ग्रंथि किसमें जो है मौजूद होती है। बार्थोलिन ग्रंथि निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होती है, क्वेश्चन नंबर आपके साथ 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। सभी लोग हर एक प्रश्न के उत्तर बता रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जिन्होंने बताया है कि बार्थोलिन ग्रंथियां जो है योनि में मौजूद होती हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट किस सन में जो है पारित हुआ था। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट किस सन में जो है पारित हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने बताया है 1947 उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य जो है गर्भाशय का वजन कितने ग्राम होता है। सामान्य जो है गर्भाशय का वजन कितना ग्राम होता है, ये प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 60 GM, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की स्थापना कब हुई थी। जो भी आज के प्रश्न आप कर रहे हो देखना सीधे एग्जाम हॉल के ये प्रश्न है, ठीक है। कहीं से भी इन प्रश्नों में दो मत नहीं है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में नहीं पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। तो बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं जो है रट जाओ, ठीक है। इसीलिए हम दो दो बार जो है हर एक प्रश्न को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो 1949 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में LHV नर्स किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। भारत में LHV नर्स किस वर्ष शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 1918 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में, ये तो हो गया ना। अगला प्रश्न है कि एक गर्भवती महिला के लिए प्रोटीन की कितनी जो है प्रतिदिन आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला के लिए प्रतिदिन कितनी जो है प्रोटीन की जो है आवश्यकता होती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 55 से 60 mg पर डे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है एक वयस्क के लिए विटामिन सी की प्रतिदिन की जो है कितनी आवश्यकता होती है। एक वयस्क के लिए विटामिन सी की प्रतिदिन की जो है कितनी आवश्यकता होती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है 13वें और 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर
क्या होने वाला है? तो 40 से 60 mg पर डे जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक औरत जो पहली बार गर्भवती होती है उसे क्या कहते हैं? एक औरत जो पहली बार गर्भवती होती है उसे क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, फटाफट से आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है। और ये देखना, जो प्रश्न करा रहा हूँ सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। प्रीमिगो प्रीमिग्रे वीडा प्रीमिगे वीडा जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है? निम्न में से कौन सा वैक्सीन है जो जन्म से पहले दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जो भी आपका राइट उत्तर है 15वें नंबर प्रश्न का, तो फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है BCG उनका बिल्कुल राइट उत्तर है BCG वाले का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के समय BCG वैक्सीन की जो है कितनी डोज दी जाती है? जन्म के समय BCG वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है कि 0.05 ml, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि किसी वर्ष से ANM किस वर्ष से ANM एक प्रशिक्षण काल 24 महीने से घटकर 18 महीने कर दिया गया था? किस वर्ष से ANM का जो प्रशिक्षण काल है 18 महीने से घटाकर जो है 24 महीने से घटाकर 18 महीने कर दिया गया है? तो ये हम लोगों को याद रखना है कि ये 1977 से ये किया गया है, 24 महीने से इसको घटाकर 18 महीने पर कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा कि उल्टी की सफाई के बाद फर्श को कैसे कीटाणु रहित करना चाहिए? प्रश्नों में पूछा गया है कि अगर उल्टी की सफाई करना है तो उसके बाद फर्श को जो है कैसे जो है कीटाणु रहित करना चाहिए? कीटाणु रहित जो है उसे कैसे करना चाहिए फर्श को? तो आप लोगों को सीधा याद रखना है कि हाइपोक्लोराइड घोल से जो है कीटाणु रहित जो है करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मानव दूध में प्रति जो है 100 ml में औसतन कितनी जो है क्लोरीन पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आप इस क्लास को देख रहे हैं। और जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इसमें एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो सुबह और शाम जो आपका क्लास चल रहा है तो बिल्कुल आप किया करिए। तो चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा तब तक आपके हर एक क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस प्रश्न का राइट उत्तर 70 कैलोरी जो है आप लोगों को याद रखना है 100 ml दूध में। चिकित्सक की छुरी को आप कहाँ पर रखते हैं? चिकित्सक की छुरी को आप कहाँ पे रखते हैं? जो चिकित्सक की छुरी होती है ये तेज धार कंटेनर में होता है, ठीक है, तेज धार कंटेनर में होता है। ऑप्शन नंबर सी। BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 21वें पे आ चुके हैं और ये 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। BCG का पूरा नाम क्या है? स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और कहीं ना कहीं इस प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है। BCG का पूरा नाम क्या है? तो बात की जाए BCG का पूरा नाम, तो जिनने बताया है कि तो जिनका भी राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर बी कि वेसिकल्स कलमेट ग्यूरिन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भय के समय रोम के खड़ा होने पर जो है शरीर में कौन से जो है हार्मोन की अधिकता हो जाती है? जब आपको डर लगता है, भय लगता है, तो उस समय आपके जो
रोंगटे होते हैं, जो शरीर का लास्ट वाला जो हिस्सा होता है उसको रोंगटे बोल जाते हैं, वो खड़ा हो जाता है। किस हार्मोन की अधिकता के कारण ये जो है होता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये तो होता है एड्रीनेलिन के कारण। एड्रीनेलिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी लगाना है, और जिन्होंने भी बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की जो है रोकथाम के लिए जो है दी जाती है। बीसीजी किस वैक्सीन बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23वें के राइट उत्तर आपको बताना है कि क्या होने वाला है। बात किया जाए 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे टीबी यानी कि यक्षमा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है नियासिन की जो है कमी से निम्न में से क्या हो जाता है। नियासिन की कमी से निम्न में से क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है नियासिन की कमी से क्या हो जाता है। तो जिन्होंने बताया है कि पेलाग्राम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नियासिन की कमी से पेलाग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के जो है एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 20 प्रकार के जो है मानव शरीर में जो है एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है एमएमआर वैक्सीन को कितने तापमान पर जो है रखा जाता है। एमएमआर वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है कौन से विटामिन कुकिंग से प्रभावित होता है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और आप जवाब फटाफट से देंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से विटामिन कुकिंग से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। और 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है विटामिन ए और विटामिन सी, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है कि जो कुकिंग है ना उसको प्रभावित कौन करता है, तो विटामिन ए और विटामिन सी से ये प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीसीजी वैक्सीन को कितने जो है टेम्परेचर पर रखा जाता है। देख रहे हैं प्रश्न का लेवल, यही जो है आप लोगों का लेवल रहेगा पेपर में। और देखना जो मेरे से जुड़ा रह गया 11 जो है जनवरी तक 10 दिन का समय जो दे दिया, 100% है कि आसानी से इसी एग्जाम को निकाल लेगा। पर जो भी आज से क्लासेज में करा रहा हूँ उसको तो भाई साहब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास कर लिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको बेहतर तरीके से जो लास्ट के 10 दिन है इसमें आपको जो है बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। तो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि टेटनस टॉक्सोइड वैक्सीन किस रूप के माध्यम से दी जाती है। टेटनस टॉक्सोइड वैक्सीन किस रूप के माध्यम से दी जाती है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के एमआई के माध्यम से दी जाती है, आईएम के माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विटामिन की कमी से वेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन 30। अब 30वें नंबर प्रश्न का तो राइट उत्तर मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपने छोटी क्लासों से इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है।
कि किस विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, तो आप कहिएगा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, आप जानते हैं। तो देखिए विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तो होगा नहीं। थायमीन जो है, थायमीन ये जो है विटामिन बी का ही रूप है, तो ऑप्शन नंबर आप डी के साथ गए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना जो है ब्लड वॉल्यूम होता है। परिपक्व जो है प्लेसेंटा में लगभग कितना जो है ब्लड वॉल्यूम होता है। जिन्होंने बताया 31वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे जो है 75 ml, उनका बिल्कुल राइट उत्तर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आईसीयू में स्टाफ नर्स एवं रोगी का जो है अनुपात क्या होता है। आईसीयू में स्टाफ नर्स और रोगी का अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और यदि आपने बताया है 1:1, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर के साथ जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले। सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। बीसीजी वैक्सीन को किसमें जो है डिल्यूट किया जाता है, बताइएगा फटाफट से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है नॉर्मल स्लाइन में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है नॉर्मल स्लाइन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है जीरोफ्थैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जीरोफ्थैलेमिया रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन आपके सामने है 34 और 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है विटामिन ए की कमी से होता है, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपके सामने है कि बीसीजी किस प्रकार का जो है वैक्सीन है। बीसीजी किस प्रकार का वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बीसीजी किस प्रकार का वैक्सीन है। तो जिन्होंने बताया है कि बीसीजी जो है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाइव बैक्टीरियन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की अनुपस्थिति में कैल्शियम की जो है कमी हो जाती है। किस विटामिन की कमी अनुपस्थिति में कैल्शियम जो है उसकी कमी हो जाती है, तो जिन्होंने बताया है विटामिन डी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एक भारतीय महिला के लिए प्रतिदिन ऊर्जा की जो है कितनी आवश्यकता होती है। प्रश्न में क्या पूछा है, अच्छे तरीके से देखना है कि एक भारतीय महिला के लिए प्रतिदिन कितनी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो है 2200 जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि मिसलेस वैक्सीन को किस रूट द्वारा जो है दिया जाता है। मिसलेस वैक्सीन को किस रूट द्वारा दिया जाता है, तो ये तो सब कोटेनिसियस रूट के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक भारतीय व्यक्ति के लिए प्रतिदिन जो है रिकमेंडेड ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब एक भारतीय व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितना जो है कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपको मालूम है कि भारत में है अगर आप, तो आपको 2800 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि यूरेटर की लंबाई लगभग कितना सेंटीमीटर होती है। यूरेटर की लंबाई लगभग कितना सेंटीमीटर होता है। तो यूरेटर की जो लंबाई है 20 से 30 सेमी के बीच में होता है, आपको याद रखना है। बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए किस सिरिंज की जो है उपयोग की जाती है। बीसीजी को वैक्सीन को लगाने के लिए किस सिरिंज का आवश्यकता होती है हमें, तो
टबरक्लाइन सिरिंज, टबरक्लाइन सिरिंज की जो है आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि 10 दिन की खांसी के नाम किस रोग के नाम से जाना जाता है? अगर 100 दिन की खांसी के लिए नाम किस रोग के नाम से जाना जाता है? अगर किसी को 100 दिन का खांसी हो गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे काला खांसी, ठीक है, उसको हो गया है काला खांसी, ठीक है। कौन सा प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत है? कौन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? क्वेश्चन आपके सामने है। तो सोयाबीन जो है प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा जो है स्रोत होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि जो है मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भावस्था की जो है अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन आपके सामने 44वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 9 मंथ प्लस जो है 7 दिन, 9 महीना 7 दिन बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है एमएमआर वैक्सीन किस बीमारी की जो है रोकथाम के लिए दिया जाता है? ये आज का HW क्वेश्चन है और इसका उत्तर सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त, तो कम से कम क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आगे क्लासेस करना है तो। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।